हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्सविल। दिस इज सुरभि। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था दशमलव, डेसिमल्स, जिसके बाद हमने उसमें पढ़ा था उसके ऑपरेटर्स, उसको भिन्नात्मक संख्या और वापस डेसिमल से दशमलव में चेंज करने के बारे में। साथ में उसके ऊपर योग, अंतर, गुणा और भाग देने के बारे में पढ़ लिया था। साथ में हमने अंत में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, है ना? तो आज पहले तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि किस किस ने रिवीजन किया है। कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। हम सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिवीजन भी तो जरूरी है। तो चलिए, आपसे ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान ज्ञात करना है किसका? 0.01 प्लस 1.01 प्लस 0.11। आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, और लास्ट ऑप्शन है 1.121। ये आपका क्वेश्चन है 2014 का। 2014 का ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। जितना मुझे पता है, आप सब लोगों ने अगर कल की क्लास अच्छे से पढ़ी थी, अच्छे से समझी थी, तो ये वाला क्वेश्चन किसी को भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कीजिए, देखिए, वही हम लोगों ने पहले कल की समझा था, वही बात आज दोहराऊंगी मैं। दशमलव के नीचे दशमलव ले आइए, बस। ऐड करते जाइए, आपका आंसर आ गया। देखिए कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। था ना आसान? कुछ भी ऐसा तो नहीं लगा कि हमने कुछ नया कर लिया हो। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए आपके पेपर में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको मान ज्ञात करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। 4 प्लस 44 बटा में 10, 404 बटा में 100 प्लस 444 बटा में 1000, 4 बटा में 10,000। आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? याद कीजिए, कल मैंने आपको समझाया था। अच्छा, इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए है, दशमलव का क्वेश्चन है ये, फ्रैक्शंस का नहीं है। ये है आपके 4 ऑप्शंस। अब इन 4 ऑप्शंस को के बाद अब आप बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कीजिए कोशिश, फिर मैं बताऊंगी। सिंपल है। सबसे पहले तो ना इन्हें दशमलव में चेंज कर लो, इन्हें डेसिमल नंबर में चेंज कर लो। ये 4 तो पूर्णांक है, होल नंबर है, तो यहां पे 4 को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद यहां पे 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव, फिर यहां पे 2 0 है तो यहां पे 2 के बाद दशमलव, यहां पे 3 है तो 3 के बाद दशमलव, यहां 4 है
तो और ऊपर डिजिट एक ही है, तो कैसे करेंगे? 4 डिजिट बना देंगे और ये बन गया आपका आंसर। अब जब आपके पास ये इस तरीके का आ गया तो अब आंसर निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया था वही करना है, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है ना। तो इसको लेके आइए, 4.0 लिखते हैं यहाँ पे, फिर 4.404, इसको सॉल्व कीजिए। यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 2 है तो यहां पे 8, 2 4 है, और यहां पे भी फिर से 1 2 3 दशमलव और ये 12। आपका आंसर आ गया 12.8844, ये जिसे हम कहेंगे हिंदी में 12.8844। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यही है ना आपका आंसर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। काफी आसान था टॉपिक, ऐसा नहीं लगा कुछ भी गलत था या कुछ भी अजीब था जो हमें समझ ही ना आया हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट हो तो उसे वहां पे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए मुझे। आज जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आज हम करेंगे बोर्ड मास, तो बोर्ड मास से शुरू करेंगे। हिंदी वाले बच्चे घबराना नहीं, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर समझाऊंगी और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी वाले बच्चे भी इसको इजीली समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं बोर्ड मास से। लेकिन बोर्ड मास शुरू करने से पहले हम 2-3 कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि हमारे लिए जानना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पास कहीं पे भी नंबर कुछ ऐसा लिखा होता है, आपने 2 की पावर 3 तो कई दफा पढ़ी है, लेकिन ये -3 का क्या मतलब है? इस -3 का मतलब होता है 1/2 और इसकी पावर 3। समझे? इस माइनस का मतलब होता है कि ये जो डिजिट है जिसकी पावर है वो 1/में कुछ है, मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगी, ये भाजक में आएगी। आया समझ में? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहां पे 4 रेज़ टू द पावर -2, तो 4 रेज़ टू द पावर -2 का मतलब फिर से वही 4 की पावर 2। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद जैसे कि अगर आपके पास ये गिवन है, अब क्या करोगे? पता है क्या होता है ना, जो ये वाले नंबर्स होते हैं इनके नीचे भी 1 होता है जो हमें दिखाई नहीं देता या हम उसे ओमिट कर सकते हैं, उसे भूल जाते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो आंसर आएगा, इस वजह से हम इस 1 को देखते नहीं है, ये छुपा हुआ रहता है। और है ना, अब अगर मैं कहूं तो ये इसका उल्टा हो जाता है, और इसको और मैथमेटिकल टर्म्स में कहूं तो होता क्या है, अगर इसको मैं देखूं तो ये होगा 1/5/3 का होल स्क्वायर। और ये ब्रैकेट्स कैसे खुलते हैं? ये ब्रैकेट्स ऐसे खुलते हैं, और जब कुछ 1 के डिवाइड में ऐसे उल्टा होता है, अगर ये पूरी संख्या ऐसे उल्टी है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, या 3/5 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? ये क्या किया है मैंने, जो अगर यहाँ पे माइनस होता है तो कोई भी एक जो नंबर होता है वो 1 के डिवाइड में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो जब वो 1 के नीचे आता है और अगर कुछ ऐसी संख्या हो जो ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो, जो ऑलरेडी भिन्नात्मक संख्या हो, तब जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, वो मीटर बन जाता है। समझ में आया? इतनी सी बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? हमें एक बात ये समझ में आ गई कि अगर माइनस में है पावर तो हम उसको
उल्टा करके लिख देते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा कंसेप्ट। छोटे छोटे से 2-3 कंसेप्ट है, इसे समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए बोर्ड मैथ समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं ऐसा कुछ नंबर है, आप कहोगे मैम ये तो यहां पे भी डिवाइड हो रहा है, यहां पे भी भाग जा रहा है, यहां पे भी भाग जा रहा है, और फिर हम इसे भी फिर से भाग दे रहे हैं, ये कैसे होगा? जब अगर दो भिन्नात्मक संख्याओं के बीच में भाग का साइन हो, भाग डिवीजन का साइन हो, तब आप क्या करते हैं, पहली वाली संख्या को वैसे क्या वैसे लिखते हैं और दूसरी वाली संख्या को उल्टा करके लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी किसी को ये बातें स्कूल में सिखाई होंगी और बस इतनी सी बात है कि ये सब हमारे दिमाग से वॉश आउट हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो इसे आप इतना समझ लीजिए कि जब बीच में डिवाइड का साइन होता है, जब बीच में डिवाइड का साइन होता है, तब ये इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, पहली वाली संख्या एज इट इज जैसी है वैसी लिख दीजिए, दूसरी वाली को उल्टा करके लिख दीजिए और बीच में लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। तब आप इसको सिंपली काट के और अपना आंसर निकाल लीजिए। आ गया आसान से, इतना सा समझ में आया? एक और चीज, चाहे वो कोई भी संख्या हो, 5/2 डिवाइडेड बाय 1/8, इसको लिखिए 5/2 एज इट इज। अब इसको काट लीजिए और ये आ जाएगा आपका 20। सिर्फ दूसरी संख्या को चेंज करेंगे, पहली वाली को नहीं, एक ही बात नहीं होती यहां पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और नेक्स्ट बात पे आते हैं। ये छोटी छोटी बातें ना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएंगी, ये आपको आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाली है। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहती कि आप कुछ भी मिस कर जाएं। एक और चीज समझ लेते हैं यहां पे, सबको ये पता है रूट, मूल। ठीक है, अब ये जो मूल है ये बहुत सारी चीजों पे होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखती, कुछ भी नहीं लिखती, तो इसका मतलब ये सिंपल हमारा वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 जो होता है वो 2 का वर्गमूल होता है या स्क्वायर रूट होता है। सॉरी 2 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये समझ गए? अगर यहां पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमसे 4 का घनमूल पूछा है, क्यूब रूट पूछा है। तो इस चीज को भी समझ लिया। अब इन दोनों चीजों को आप पावर में कैसे डिफाइन करेंगे, समझिए। यहां पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो इसका क्या मतलब है? 4 की पावर हाफ, आधी। और अगर यहां पे 3 है तो इसका मतलब है 4 की पावर 1/3। समझे? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? आगे कुछ भी हो, आपका कुछ भी हो सकता है। 5 तो 4 की पावर 1/5। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप नोट्स में अपने लिखते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी ना हम भूल जाते हैं, तो जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो पन्ने पलटते ही हमें याद आ जाता है। हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि पेपर से एक रात पहले हम बैठ के सारी क्लासेस रिवाइज करें। नहीं, हमारे पास जो टाइम है वो है इसके लिए कि हम फटाफट रिवाइज करें जो हमारे पेपर में, जो हमारे नोट्स में बना हुआ है, और वही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स बना के चलिए। ठीक है, हम आपने छोटी छोटी एक चीज समझ ली, हमने 3 चीजें समझ ली, अब चौथी चीज समझ लेते हैं। सबसे आसान वही है, 10 की पावर x, मतलब 10 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब 2 0, 10 की पावर अगर 4 है तो इसका मतलब 4 0। ये सबको पता होगा, लेकिन ना कुछ कुछ डेसिमल्स के क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताती हूँ।
ठीक है, इसको हम, अगर आपसे कहा जाए कि आप इस संख्या को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल में अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इस जो दशमलव को है वो सबसे पहले वाली संख्या के बाद लाना होता है, जिसको हम कहेंगे 1.7215678798 अब अगर ये यहां से यहां आया है, अगर ये यहां से यहां आया है तो कुछ ना कुछ 10 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि जब हम दशमलव हटाते हैं या लगाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ 10 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे आप देखिए, ध्यान से समझिए कि जब आप इसको आगे की तरफ लेके आते हैं, जब आप इसको इधर की तरफ लेके आते हैं तो आपने जितने प्लेसेस, जितने स्थानों से इसको हिलाया होता है उतने ही आगे 10 की पावर लगा देते हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9, क्योंकि जब इसको 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको नहीं, इसको, तो हम इसको 10 की पावर 9 इस तरीके से लिख देते हैं, ताकि जब हम इसको खोलेंगे, जब हम इसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर 10 के बाद ये आगे आगे खिसकता जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर में। आसान था ये, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है भी तो कोई इशू नहीं है। हम इस जब ये वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर मैं फिर भी समझा दूं तो दोबारा समझा देती हूँ। जब हम दशमलव को हटाते हैं, जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, जब हमसे कहा जाता है कि किसी भी दशमलव वाले नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब होता है कि पहला जो डिजिट है उसके बाद दशमलव लगाना है, हमें पहले अंक के बाद दशमलव लगाना है। और जब हम दशमलव को इसके इधर तरफ बाईं ओर लेके आते हैं, बाईं ओर, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ये अगर सपोज कीजिए कोई नंबर आपके पास ऐसा होता, और इसको कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ये सबसे पहले जो डिजिट आया है, कोई अंक जो आया है वो 1 आया है ना, उससे पहले तो सारे शून्य हैं, 0 है, तो हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। और अगर हमने इसको इधर लेके आए हैं तो कितने अंकों से हिलाया हमने, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको मैंने ऐसे लिखा है तो ये ऐसे हो जाएगा ना, है ना, ऐसे ही होगा। और जब हम इसको, अगर हम इसको हटाते हैं तो हम इधर इसको और लेके जाते जाएंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना कि उतनी और संख्याओं के बाद डेसिमल। तो अगर उतनी और संख्याओं का क्या मतलब है, इधर 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 0 0 लगाते जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। सिंप्लीफाइड का मतलब बस इतना होता है, इस चीज को याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट भी आते हैं और कभी कभी बोर्ड मार्क्स के साथ जुड़ के आ जाते हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए। सबसे पहली बात तो माइनस की पावर का क्या मतलब होता है, उसके बाद दो भिन्नात्मक संख्याओं को अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसमें कैसे करा जाता है, फिर उसके बाद मूल वाली जो संख्याएं होती है जिसमें हम रूट्स निकालते हैं, तो उनकी पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद ये सिंप्लीफाइड वर्जन। समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा चैप्टर में आते हैं। देखो बोर्ड मास जो है ना, वो अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, वो एक इट्स अ टाइप ऑफ की, एक कुंजी है मैथ्स की। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाता है ये, बिना आपको पता भी नहीं चलेगा और ये लग रहा होगा। बहुत सारे, जैसे मैंने आपको अभी कल भी एक क्वेश्चंस कराए थे जिसके अंदर किसी में प्लस किसी में माइनस हो रहा है, लेकिन अगर ये सिर्फ माइनस प्लस हो रहा होता तब तक तो ठीक था। जब मल्टीप्लाई डिवाइड होने लगता है, जब इसमें ब्रैकेट्स लगने लगते हैं, तब हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन देखिए,
अब जिसको बोर्ड मास का ज्ञान है वो तो इसे सही सही सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं है वो क्या करेगा? कैसे सॉल्व करोगे इसको? जिसको जिसको ज्ञान नहीं होगा वो क्या करेगा? वो इसको सबसे पहले ऐसे लेना शुरू कर देगा, 12 + 9, तो हमारे पास कितना हो गए, सॉरी 12, उसमें अगर हम +9 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21, फिर -8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 - 8, ये आपके पास आ गया 14, और 14 ही आएगा ना, नहीं सॉरी 13, और 13/2, ऐसा कुछ सोचा होगा किसी ने जिसको बोर्ड मास का ज्ञान नहीं है। यार इसमें ना कई सारे मैथ्स में एक ही आंसर हो सकता है, आंसर हमेशा एक ही हो सकता है, तरीके 100 ही हो सकते हैं, कितने तरीके हो। तो जब हम बोर्ड मास की बात करते हैं ना, वो इसी तरीके एक तरीके का तरीका ही है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर आंसर लेकर आना है। मैथ्स में कभी भी 100 तरीके के आंसर नहीं हो सकते, 2 + 2 हमेशा 4 ही होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जगह पे कुछ भी और आ जाए, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब इससे रूल लगाते हैं बोर्ड मास का। तो अब सबसे पहले, बहुत देर हो गई मुझे बोर्ड मास चिल्लाते, तो पहले बोर्ड मास को ही डिकोड करते हैं। तो बोर्ड मास को डिकोड कैसे करेंगे? जब एक ही लाइन में सारे या एक से ज्यादा ऑपरेटर लग रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब एक साथ लग रहे हैं, तब उसमें हम इस वाले क्रम से चलेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है ब्रैकेट्स, इसे हम कहेंगे कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफ या ऑर्डर। ऑफ का क्या मतलब है? आपने कई दफा पे ऐसा देखा होगा, 3 of 5, 3 का 5। अब ये क्या है? क्या है ये? हमें पता है ना कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा ऐसे लिखना होता है, इतना ही है। और ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब है अगर आपके पास ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास कहीं पे उस पूरे इक्वेशन में, उस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे पावर गिवन है या रूट गिवन है या कुछ और गिवन है, तो आपको वो सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे उसमें कोई ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट है, कोष्ठक है, तो सबसे पहले आपको कोष्ठक सॉल्व करने हैं। कोष्ठक भी 3 तरीके के होते हैं और उन तीनों तरीकों में उनके भी अलग अलग सीरियल होता है उसमें कि किस तरीके से पहले किसको फिर किसको सॉल्व करना है। तो ऑर्डर ऑफ समझ में आ गया, ऑर्डर समझ में आ गया, पावर। ठीक है, उसके बाद आता है डी का मतलब है डिवीजन। हिंदी वाले बच्चे साथ साथ नोट कर लीजिए, भाग। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। फिर आता है एडिशन, जमा, और उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, घटा। समझ में आया? एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताती हूं। समझ में आया ये? अब इसमें मैं आपको फिर से बताती हूं, ब्रैकेट्स, ऑफ या ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोष्ठक का भाग, गुणा, जमा, घटा, ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या चलता है? ब्रैकेट्स 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर आपका आता है मंझला या मध्यम ब्रैकेट,
कोष्ठक, उसके बाद आता है बड़ा ब्रैकेट। समझ में आया? छोटा, मध्यम और सबसे बड़ा, इसे नॉर्मल कहेंगे सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब आपके पास किसी क्वेश्चन में आपके पास ये तीनों ब्रैकेट मौजूद हो तो सबसे पहले आप सबसे छोटे को सेटिस्फाई करेंगे। घर में भी यही करते हैं ना, सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे की बात सुनी जाती है, तो यहाँ पे भी यही होगा। सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसकी बात करेंगे मध्यम या मझले को, फिर सबसे बड़े की बात सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑफ या ऑर्डर। ऑफ या ऑर्डर मतलब ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन आपको उसको सॉल्व कर लीजिए, वरना उसको ऐसे करके छोड़ दीजिए, आगे सॉल्व कीजिए। और ऑर्डर जहां पे अगर पार गिवन है, सपोज ऐसा कुछ गिवन है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप 9 गुणे 125 करके छोड़ देंगे। समझ में आया? मतलब इसके आगे भी कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन, जहां पे आपको डिवीजन दिख रही है पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इतना समझ में आ गया? बोर्ड मास में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं आप कैसे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद मैं आपको सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूं, क्योंकि उतना ही समझ लो बहुत है। मैंने आपके लिए मैथ्स इतनी इजी बना दी है कि आप अगर एक एक बार भी क्लासेस को ढंग से देख लेंगे और नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके बेसिक्स सुपर स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके बेसिक्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि उसके बाद अगर आपको छोटे मोटे कैलकुलेशंस करनी भी पड़ेंगी तो आपके लिए इजी हो जाएंगी। दूसरी बात कि जब आप और हाई लेवल पे पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे बैठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा यार ये बेस से क्यों नहीं पढ़ा रहा, ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो मैं भूल गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सारे टॉपिक्स को, तो सीटेट क्या उसके बाद आप आगे के भी पेपर्स के लिए इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा था उसी को देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम ब्रैकेट देखते हैं। यहां पे छोटा कोई ब्रैकेट नहीं है, मध्यम कोई ब्रैकेट नहीं है, ना कर्ली ब्रैकेट है ना स्मॉल ब्रैकेट है, यहां सीधा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है मैंने। तो स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है? स्क्वायर ब्रैकेट का, और इसके ना तो बाहर कुछ है ना अंदर कुछ है, सॉरी ना इस साइड कुछ है ना उस साइड कुछ है, जो कुछ है अंदर है, तो इसकी कोई एक्चुअली वैल्यू है भी नहीं, इसको आप हटा भी सकते हो। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आप खुद बताओ, सबसे पहले अब हमारे पास ब्रैकेट्स भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है कहीं पे, किसी की कोई पावर भी नहीं है बिल्कुल। अब आ जाते हैं डी पे, डिवीजन। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सब कुछ छोड़ दीजिए, एज इट इज लिख लीजिए। 8/2 क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या गिवन है? डी। हमने डिवीजन कर लिया, हमने भाग दे दिया, अब आ गया गुणा की बारी, मल्टीप्लिकेशन की बारी। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 12 + 9 - 4। अब उसके बाद हमें एडिशन करनी है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे 21 - 4। तो अब आपके पास इसका क्या आंसर आएगा? 17। आ गया आंसर, और यही आपका सही आंसर है। अगर इस इक्वेशन का आंसर इसके 17 के अलावा कुछ और किसी का भी आ रहा है तो बच्चे आपने गलती करी है, उसे आप रेक्टिफाई करिए, उसे आप चेक कीजिए आपने कहां गलत किया है। लेकिन इस इक्वेशन का आंसर हमेशा 17 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको बोर्ड मास। क्वेश्चन लिखिए, ये सब, इसको अगर सबको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई या सरलीकरण करिए, या सरलीकरण कीजिए।
तो क्वेश्चन है 3/2 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाय 10/9 ब्रैकेट्स ऑफ 5/12। अब यहां पर ब्रैकेट के बाहर कुछ है ऑलरेडी, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ ब्रैकेट की बात करेंगे, कोष्ठक की बात करेंगे। तो इस कोष्ठक में काम करने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या डिमांड है। यहां पे इसके अंदर तो कोई ब्रैकेट नहीं है, नहीं है। ऑफ, यहां पे कहीं ऑफ या ऑर्डर दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। अब आ जाते डिवीजन, डिवीजन दिख रही है। और मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर दो भिन्नात्मक संख्याओं के बीच में डिवीजन का साइन हो, भाग का ऑपरेटर हो, तो इसको बस उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने डिवीजन का साइन हटा दिया, हमें वही करना था। उसके बाद अगले में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुणा करना है। और तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इसी को देखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें नेक्स्ट क्या होगा? अब यहां पे बच गया 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 ऑफ 5/12, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट, क्योंकि सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता हम इस ऑफ पे आएंगे ही नहीं, और इस ब्रैकेट को हमें खत्म करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 3 ऑफ 5/12। और अब इस ऑफ को खत्म करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? 5/12, इसको काट दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 5/4, 5/4। और ये आपका आंसर है। ट्राई कीजिए खुद से, अगर सच में कोई और आंसर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, और उसे रीचेक कीजिए। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही आते हैं। और ये पहले आप खुद ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन है आपको यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी के का मान याद करना है। आपको के का मान बताना है, के का मान या वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन देखिए, 0.139 प्लस 0.75 2.105 माइनस 1.001 इंटू 1.1। और ये बराबर किसके है? ये बराबर है 2 माइनस के। और ये क्वेश्चन है आपका इसी बार का, जो अभी पेपर हुआ था 2021 में, उसी का क्वेश्चन है ये। तो इसे सॉल्व करके देखिए, कीजिए इसे सॉल्व। सबसे पहले बात हो रही है ब्रैकेट की। ब्रैकेट देखिए क्या है, यहां पे है कोष्ठक, कोष्ठक के अंदर कुछ है, मतलब सिर्फ एक नंबर के अलावा, इसके अलावा अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है अंदर, सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक संख्या है, चाहे वो डेसिमल संख्या ही है, चाहे वो डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, लेकिन अंदर सिर्फ एक नंबर है। तो इस वजह से यहाँ पे कोष्ठक की कोई ज्यादा वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हम इसको सॉल्व क्या करें? एक नंबर है, उसको क्या सॉल्व करोगे? ठीक है। उसके बाद ऑफ कहीं नहीं है, फिर डिवीजन भी कहीं नहीं दिख रही है आपको। उसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेशन जरूर दिख रही है आपको यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, जो चीजें हैं उसको ऐसे का ऐसा लिखते जाइए। 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर? 11011। मैंने 1001 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। और अब आप इसमें बताइए कि कितने के बाद दशमलव आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 के बाद दशमलव आएगा। 4 गिनिए, 1 2 3 4 दशमलव, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 माइनस के। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब एडिशन की बारी आती है। इन सबको ऐड कर दीजिए, कीजिए इसे ऐड। कैसे करेंगे? इसको ऐड करके आंसर आया 2.994 माइनस 1.1011 इज इक्वल टू 2 माइनस के, है ना, यही हो रहा है। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, सबसे पहले तो इसको इसमें से घटा दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 4 है ना, ठीक है, 9 यही आ रहा है। अब इस के को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, क्योंकि 2 से ये छोटा है, ये आराम से इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव में है, माइनस में है, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी, के की आपके पास क्या वैल्यू आ गई? ये आपका 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे मिस नहीं करना है, इसे नहीं छोड़ना है, इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का ये जो क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना है, इसमें आपके और 2-4 डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा, इससे पहले एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास जैसे कोई एक्सप्रेशन है, कोई आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो होता है, इसका मतलब भी यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ में आया? इसका मतलब भी यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है -12 इंटू -3 प्लस 20 इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसके आगे ही है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो जितने भी माइनस 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 दिख रहे हैं, इन्हें देख के घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी 2 माइनस के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, माइनस आपस में कट के ये प्लस बना देते हैं। इतना समझ लिया? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये सारे एलजेब्रा के टॉपिक्स है आपके, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी छोटी बातें जो मैं यहाँ बता देती हूँ। और अगर सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे -12 डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ, तो -12 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये -6 रहेगा। अगर ये -12 डिवाइडेड बाय -2 होता तो भी ऐसे ही होता, -12 डिवाइडेड बाय -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाता 6। समझ गए? इतना सा छोटी सी बात है ये, इसको समझ लीजिए। उसके बाद इस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम फिर से वहीं आ गए हैं जहां थे। एक एक चीज को फिर से चेक करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ही कराऊंगी, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
सबसे पहले ब्रैकेट्स की बात हो रही है, कोष्ठक की बात हो रही है। सबसे पहला कोष्ठक मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला कोष्ठक होता है ये, फिर ये, और उसके बाद आती है इनकी बारी। तो सबसे पहले आपको ये कोष्ठक दिख गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। मल्टीप्लाई है, इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सीधा 12 दिए, 12 इंटू 3 36, और ये जो माइनस माइनस के आपस में जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कट जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएंगे 36 प्लस, अब ये अंदर आते जाइए। सबसे पहले तो ये छोटे वाले ब्रैकेट ही हमें सॉल्व करने हैं। 20 डिवाइडेड बाय 4 -4, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये जो दो माइनस के साइन है इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो जब मैंने इसको माइनस यहां से किया तो ये आपके पास आया -5, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और आंसर आ जाएगा -5 माइनस, इसको कीजिए सॉल्व, -3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको बताया इसको सॉल्व करके तो वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, -8, और इज इक्वल टू में -28 डिवाइडेड बाय 7, -4 प्लस x। यहाँ पे हमारा पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये हो गया। चलिए अब इसको देखिए वापस, अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, ये वाला है ही नहीं, और अब ये बच गया। तो इसकी बात करते हैं, 36 तो बाहर एज इट इज रह जाएगा 36। इसमें आते हैं, जब दो माइनस आपस में साथ में होते हैं तब भी, जब ये माइनस अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है और अगर हम उस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये सब के आगे जाके जितने भी, चाहे अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस होता और मैं आगे 5 इंटू 2 प्लस 3 -4 लिखा होता, तो मैं इसको इस तरीके, अगर ये माइनस खोलती मैं आगे तो इसको ऐसे खोलती, -5 टू -2 -3 प्लस 4। जब ये माइनस अंदर जाता है तो जितने भी साइन होते हैं उनको उल्टा कर देते हैं, प्लस वालों को माइनस बना देते हैं, माइनस वालों को प्लस बना देते हैं। मेरे को पता है ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ नहीं पा रहे होंगे, आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा। प्लीज इस क्लास को 1 या 2 बारी में देखिएगा, लेकिन ये सारे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैथ्स का बेस है जो कि आपकी क्लासेस में इस तरीके से बता दिया जाता है। आपको 5th 6th 7th 8th 9th 10th आगे 11th 12th तक ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। तो क्या होता है ना कि तब तक तो इतने सालों में पढ़ाया है, अब हमें यही सब कुछ हमने छोटा करके कंसाइज करके हमें 2 या 3 महीनों में पढ़ना है। तो हमें ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। इतनी सी बात समझ में आ गई कि जब माइनस अंदर चला जाता है तो सबके साइंस चेंज करता है, लेकिन प्लस माइनस में प्लस वालों को माइनस बना देता है, माइनस वाले को प्लस। मल्टीप्लिकेशन एज इट इज रहता है, डिवीजन एज इट इज रहती है, ठीक है। गुणा भाग को नहीं छेड़ता, सिर्फ माइनस और प्लस की बात होती है यहाँ पे। तो अब इस पे आ जाते हैं, जब ये इधर अंदर जाएगा तो -5 प्लस 3, ये वाला माइनस अगर इधर चला जाएगा अंदर जाएगा तो ये +8 इज इक्वल टू -4 प्लस x। इसको सॉल्व कीजिए, 36 प्लस ये क्या है -5 प्लस 3, तो अंदर -2 बचेगा, +8 इज इक्वल टू -4 प्लस x। ये क्वेश्चन इरेज कर दूं, अब यहां पे नेक्स्ट देखिए आगे, 36 -2 प्लस 8 का क्या मतलब है, 36 में से -2 प्लस 8 इज इक्वल टू -4 प्लस x। अब हमारे पास ना ब्रैकेट्स बचे हैं, ना ऑफ बचा है, ना डिवीजन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना गुणा, ना भाग। अब बचा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जमा और घटा। तो जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो एडिशन वाली चीज देखेंगे। 36 और 8 इसको ऐड कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 44
-2 इज इक्वल टू -4 प्लस एक्स, यही आ रहा है। अब माइनस कर दीजिए जो माइनस हो रहा है, 42 और ये वाला 4 ये भी तो इधर आ जाएगा, तो ये +4, यहां पे x रह गया तो x की वैल्यू आ गई 46। चेक कीजिए, यही है आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 2019 का, 2019 का क्वेश्चन है ये। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन है। इसमें आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें और सीखने को मिली कि एक तो माइनस प्लस वाला कंसेप्ट, कि अगर माइनस ब्रैकेट के कोष्ठक के अंदर जाता है तो वो प्लस वालों को माइनस बना देता है और माइनस वालों को प्लस बना देता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये सीखने को मिली कि ये जो इस तरीके से लिखे होते हैं नंबर्स, तो ये एक्चुअली सिर्फ डिवाइड हो रहे होते हैं, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं होता। अब हम एक ऑर्डर वाला नंबर भी कर लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, आसान है ना ये सब कुछ। बोर्ड मास बहुत आसान है, बस इसकी आदत पड़ जाती है कुछ टाइम में। उसके बाद आप हर क्वेश्चन में खुद ही बोर्ड मास चेक करने शुरू कर देंगे। जहां पे भी आप देखेंगे एक से ज्यादा 2 साइन है, वहां पे आप सीधा बोर्ड मास शुरू कर देंगे चेक करना। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, आपको ए का मान ज्ञात करना है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है 2016 का, 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अब आपको ए का मान ज्ञात करना है। ऑप्शंस होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको समझ तो आए, समझने में अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले फिर वही ब्रैकेट्स की बात करेंगे हम। तो ब्रैकेट के अंदर आ गए, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। बाहर जो है उसे रहने दीजिए, इसको माइनस कीजिए, ये आ गया 144। 144 किसका वर्ग है? किसी का वर्ग तो है ही, तो किसका वर्ग है? 12 का। तो क्या मैं 144 को ऐसे लिख सकती हूं? अब अगेन यहाँ पे अलजेब्रा का ही कंसेप्ट है, लेकिन इसको भी आप समझ लीजिए, आपका अलजेब्रा समझने में और आसानी हो जाएगी। अलजेब्रा एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो अलजेब्रा की कुछ कुछ बातें अगर आपको याद है और आपको ये सब चीजें यहाँ पे समझने आ रही हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वहां दोबारा पढ़ लेंगे, या वहां पे ऑलरेडी इतना कुछ होगा पढ़ने के लिए। जब हम वो उस चैप्टर में आएंगे तो आपको अगर ये छोटी छोटी बातें अगर यहीं याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जब कुछ भी ऐसा नंबर होता है ना, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझिए इसको कैसे किया। ये जब कुछ भी ऐसा नंबर होता है कि अंदर एक नंबर है, उसकी कुछ पावर है, और उसके ऊपर ब्रैकेट के बाहर उस पूरे ब्रैकेट की एक पावर है, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों पार्ट्स का गुणा कर देते हैं। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, गुणा करेंगे। तो 12 3/2, अब ये 2 और 2 कट गया, तो ये क्या बच गया? क्या बच गया? ये देखिए ध्यान से, 12 का क्यूब बच गया इधर, 12 का घन, 6 का घन और ये 1। अब मैं इसको इधर ले आऊं, इस 6 को जब मैं इधर लेके जाती हूं तो ये 3 का क्यूब और 6 का क्यूब। अभी हमने पीछे ही देखा था कि जब मैंने 5/3 वाला क्वेश्चन बताया था आपको, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ था ना। जब ये नीचे आने के बाद ये 5 3 और 3, तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम, ये हटा के, तो वही हो जाएगा 12/6 बाहर होल क्यूब। तो a की वैल्यू आ गई 2 का घन या 8। जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो, उन दोनों में से आप कुछ भी लगा दीजिएगा यहाँ पे,
तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको 2 का घन गिवन है ऑप्शन में तो 2 के घन पे टिक मार्क कर दीजिए। अगर आपको 8 गिवन है तो 2 का घन सॉल्व करके 8 आता है, वो आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई इश्यू, कोई डाउट? ये 2016 का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। ये 2012 का क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ टॉपिक के साथ करा रही हूं, तो देखते चलना। क्वेश्चन है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंपल सरलीकरण करना है। क्या है? 4 माइनस इसका सिंप्लीफिकेशन। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है पर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। चलो सबसे पहले तो इसमें बॉड मास देखते हैं। सॉरी, ब्रैकेट, कोष्ठक। तो कोष्ठक कहां दिख रहे हैं? यहां पे। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व कर दीजिए। ब्रैकेट -7, 2 में से 9 गए, -7, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब उसके बाद ऑफ। ऑफ तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हमें ऑर्डर दो जगह दिख रहे हैं। ऑर्डर का क्या मतलब है? पार। तो पार में हमें 2 जगह दिख रहे हैं, एक तो यहां पे पार लगी हुई और एक यहां पे। तो इन पार्स को आप सॉल्व करेंगे। 4 माइनस पावर, इस 7 की पावर को 0 को रुकिए अभी पहले, इसको 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। अगर किसी भी, कोई भी इस दुनिया में कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, सपोज कीजिए इतना बड़ा नंबर है, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है, उसकी अगर पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, x, y, z की पावर 0, तो उसका आंसर आएगा 1। एलजेब्रा का एक्सप्रेशन हो, एलजेब्रा में एक्सप्रेशन हो, मतलब x, y, z वेरिएबल में एक्सप्रेशन हो, या कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1, उसका सिंप्लीफिकेशन होगा 1। तो यहाँ -7 कुछ भी नंबर है, कुछ भी x, y, z कुछ भी नंबर है, पॉइंट में है, किसी में भी है, उसकी पावर 0, तो आंसर आ गया 1। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ऑर्डर सॉल्व कर लिया, अब डिवीजन की बारी है। तो अब डिवीजन करेंगे। 4 माइनस 1, 9 बटा में 1, 9 प्लस 3। अब जो है ऐड हो रहा है उसे ऐड कर दीजिए। अच्छा, इसमें पता है बच्चे गलती कहाँ करते हैं? आप क्या करोगे? 1 प्लस 9 प्लस 3 -4, ऐसा भी कुछ कर देते हैं कभी कभी बच्चे। उसका ध्यान रखना है कि ये -1 है, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, इसको नहीं। समझ में आया? ध्यान में रखना है हमें इस बात को। और अगर ये ध्यान कभी कभार नहीं भी रहता तो आप सीधा सीधा ऐसे चलिए, 4 में से 1 गया 3 प्लस 9 प्लस 3, आंसर वही आएगा 9 प्लस 6 15। वरना इसको ऐसे सॉल्व करने के दो, इसको 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 3 16, 16 माइनस 1 15। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा, इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये थी हमारी बोर्ड मास की क्लास। सिंपल, मैंने हर बारीकी को समझाया मैंने इस क्लास में, और बिल्कुल बेसिक से उठाया है, बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मान के चली हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता था बोर्ड मास के बारे में, सब कुछ जो बताया मैंने इसी क्लास में बताया। तो आप प्लीज अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो और भी बच्चे हैं जिन्हें इस इतने बेसिक से उठने की जरूरत है, जिन्हें हेल्प चाहिए, उन्हें भी हेल्प हो जाए। हमारी हेल्प और हमारी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हम आज इतनी सी भी मेहनत करते हैं तो वो आगे कहीं ना कहीं हमें फल देती ज़रूर है। और उसी तरीके से अगर हम किसी की मदद करते हैं, अगर हम किसी के इतना सा भी काम आ सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला हमारे लिए अपनी बुक्स में, अपने लॉग्स में हमारे लिए जोड़ के रखता है हमारे पुण्य के काम। तो प्लीज़ जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए, और रोज़ मिलेंगे हम आपसे डेली 2 बजे इसी चैनल पे, मैथ्सविल पे। थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच।